अस्सलाम वालेकुम। सो हम ड्रग्स फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अस्थमा जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम सीओपीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसके डेफिनेशन देखेंगे, दैन इसके सिम्टम्स देखेंगे, इसकी कॉज देखेंगे, एंड देन इसका जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में हम कौन कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं पेशेंट को। सबसे पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके वर्ड बाय वर्ड इसके मीनिंग को देखें, अगर क्रोनिक है, क्रोनिक ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जो काफ़ी अरसे से प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसी डिसीज़ जो कि काफ़ी अरसे से आप में प्रेजेंट होगा। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है कि मुझे 3 मंथ हो गए हैं, ठीक है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस कंडीशन में, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्रोनिक कहते हैं। जब भी पेशेंट ने आपको आके बोल लेना कि 3 मंथ हो गया या इससे ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो हमेशा आपने ध्यान में रखना कि वो क्रोनिक कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव होता है किसी भी चीज़ की रुकावट, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, कोई रुकावट हो जाना किसी चीज़ में। वो रुकावट किस में होती है? पल्मोनरी में। पल्मोनरी ऐसा ऑर्गन या ऐसा टिश्यूज़ हैं जो कि लंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ ऐसी डिसीज़ है जो कि लंग्स में डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, उसमें काफ़ी अरसे से जो है वो प्रॉब्लम चल रही होती है, उसको हम सीओपीडी बोलते हैं। अगर हम इसको समझें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये लंग्स है। अब जो हवा है वो नोज़ के थ्रू ना उसने लंग्स में आना है, ठीक है, ऑक्सीजन ने अंदर आना है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने बाहर की तरफ मूव करना है। अब अगर यहाँ पे कंसिडर करें कोई भी रुकावट आ जाए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव आ जाए, वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, म्यूकस जो है ना उसकी प्रोडक्शन हो सकती है, कुछ भी कॉज हो सकता है, ठीक है। अब उसकी वजह से जो है ये रुकावट हो गई। अब जो ऑक्सीजन ने अंदर आना है, ज़ाहिर सी बात है जब एक रास्ता बंद हो गया तो कोई चीज़ अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। ना कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा सकेगी, ना जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ सकेगी, जिसकी वजह से जो है वो रिस्पायरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये ऐसी डिसीज़ है जो कि इरिवर्सिबल है, ठीक है। बाकी जो अस्थमा है ना वो हमने पढ़ा था कि वो ऐसी डिसीज़ है जिसको हम क्योर कर सकते हैं, वो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है ना ये इरिवर्सिबल है। इसमें हम मेडिकेशंस लेके जो है ना वो सिर्फ डायलेशन करवा सकते हो कि जो है ना वो मीन के आप उसमें जो है ना ये नहीं कि आप मेडिसिन दोगे वो प्रॉपर तरीके से जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है ना वो क्योर हो जाएगी, ऐसे नहीं है। बल्कि इसमें जो है पेशेंट को जब मेडिसिन दोगे तो उसमें जो है ना उसको रिलीफ मिलेगा। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, जो एयर फ्लो है ना उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है। अब देखें, अस्थमा में भी अब कुछ बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अस्थमा में भी यही बात हो रही होती है कि रिस्पायरेशन में मसला आ रहा होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में भी यही हो रहता है। अच्छा, हो दोनों में यही हो रहा होता है कि रिस्पायरेशन का प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन इन दोनों के जो काज है ना वो डिफरेंट है। अगर हम अस्थमा की बात करें कि अस्थमा का जो काज था उसमें ये था कि अस्थमा जो है हमेशा वो किसी भी एलर्जी की वजह से जो है वो कॉज होता है। कोई भी आपको एलर्जी हुई है, वो पोल्यूशन की वजह से हुई है, वो किसी एक्सरसाइज की वजह से हुई है, या इरिटेशन की वजह से, कोई भी एलर्जी हुई है तो उसकी वजह से जो है वो अस्थमा कॉज होता है, जिसकी वजह से जो है वो रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो सीओपीडी है ना इसमें कोई जो है ना एलर्जी नहीं होती, ये परमानेंट डिफॉर्मिटी होती है लंग्स में, ठीक है, ये आपने जहन में रखना, परमानेंट डिफॉर्मिटी होती है। उसके बाद जो है ये इसकी कॉज क्या है? इसकी कॉज है ना वो 2 वजह से हो सकती है। एक हो सकती है ब्रोंकाइटिस, ठीक है, एलर्जी की वजह से सीओपीडी की कॉज, जो सीओपीडी है वो कॉज नहीं होता। इसकी वजह हो सकती है ब्रोंकाइटिस हो सकता है या फिर एम्फिसीमा हो सकता है। अब हम जो है ना इन दोनों को वन बाय वन जो है ना वो देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या है और एम्फिसीमा क्या है। ब्रोंकाइटिस होता है ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ना, ब्रोंकाई जो लंग्स में प्रेजेंट होता है उनका इन्फ्लेम हो जाना, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स का जो ब्रोंकाइज होते हैं उनका इन्फ्लेम्ड हो जाना, ठीक है, सूज जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नॉर्मल जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये स्मूथ मसल जो है ना ये वॉल्स हैं और इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं। तो जब भी कोई कंडीशन ऐसी आती है कि ये नहीं कि एलर्जी की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से म्यूकस सिक्रेशन हो रही है या फिर कोई भी ऐसी